हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्व्स मतलब पाठ 2 मोची और कल्पित बानों की कहानी को हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड woodcutter who had lost his ex who helped him। अधिकतर लोग आप लोग ये जानते होंगे कि एक कहानी के बारे में, एक दुखी लकड़हारे की, और जिसकी क्या है, उसकी कुल्हाड़ी गुम हो गई थी और उसकी किसने मदद की थी, है ना। उसी तरह से ये कहानी भी शू मेकर की है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। Once there was a very poor shoemaker। एक समय की बात है, वहाँ एक बहुत गरीब मोची रहता था। He and his wife lived in a little house on the edge of a wood। वह और उसकी पत्नी एक बहुत छोटे से लकड़ी के घर पर रहते थे, है ना। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker। वहाँ बहुत सारे लोग क्या है, उससे मोची से जूते नहीं लिया करते थे। ठीक, खरीदा नहीं करते थे। ठीक है, इस मोची से। Each day his store of leather became less and less। प्रत्येक दिन उसके दुकान पर क्या है, चमड़े कम और कम होते गए, है ना। क्योंकि कोई दुकान से उसके जूते नहीं लेंगे तो वो कच्चा माल और कहाँ से लाएगा, है ना। He did not have money to buy more leather। उसके पास और पैसे नहीं थे, है ना, अधिक चमड़े लेने के लिए। Day by day the shoemaker and his wife grew poorer। दिन ब दिन मोची और उसकी पत्नी गरीब से गरीब होते गए। At last there was leather for only one pair of shoes। आखिर में उनके पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने का चमड़ा था। The shoemaker cut out the last pair of shoes। मोची ने आखिरी जूतों का जोड़ा बनाने के लिए क्या बोलते हैं कि जो चमड़ा था उसको काट के रख दिया। ठीक, he said to his wife। वह अपनी पत्नी से बोला, Tomorrow I will sew them। कल मैं इन्हें सिलूँगा। What are the problems that the shoemaker faced। क्या परेशानी थी जिसको वो मोची को सामना करना पड़ा था। क्या परेशानी थी? गरीबी थी उसके सामने, है ना। उसके कोई भी जूते क्या है, बिक नहीं रहे थे। ठीक, यही परेशानी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द shoemaker got up। अगली सुबह मोची उठा एंड वेंट इनटू हिज शॉप। और वह अपनी दुकान पर गया। ही वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सॉ। वह आश्चर्यचकित था जो उसने देखा। देयर ही सॉ ए पेयर ऑफ शूज़। उसने वहाँ एक जोड़ी जूते देखे। मतलब कि जो उसने रात को जो चमड़े को काट के रखा था, है ना, एक जोड़ी जूते सीने के लिए, वो क्या हुआ, वो जूते बन गए थे, है ना, बना दिया गया था। इसको देखकर वो आश्चर्यचकित था। कौन? ये मोची। He had never seen a better pair of shoes। उसने इतने सुंदर जूते के जोड़े नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे, है ना। The shoes were perfect। जूते बहुत ही उत्तम थे, बहुत अच्छे थे। ठीक,
द स्टिचेस वर फाइन, जो सिलाई थी वो बहुत अच्छी थी। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस, वे इतने अच्छे से बनाए गए थे कि वे क्या है, एक बार में ही बिक गए, है ना। Who do you think kept the shoes in the shop? आपको क्या लगता है कि किसने दुकान में जूते रखे होंगे। The shoemaker went to the market with the money. अब देखो जो जूते बने हुए थे ना वो तुरंत के तुरंत बिक गए, तुरंत, है ना। और उन पैसों से क्या हुआ, वापस वो बाज़ार जाता है और, है ना, ही बॉट लेदर फॉर 2 pairs ऑफ शूज़, वह 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़े लेता है। देखो एक जोड़ी जूता के लिए चमड़ा था तो उसको काट के रखा, किसी ने बना दिया, वो उसे उन्हें बेचा, और क्या है, अब 2 जोड़ी मतलब जूतों के लिए चमड़ा लाता है, ठीक है, खरीद कर। द शू मेकर कट आउट द 2 pairs ऑफ शूज़ एंड सेड टू हिज वाइफ, मोची दोनों जोड़ी जूतों का क्या है, उसको काट देता है ना। दो जो लाता है ना चमड़े, उन्हें 2 जोड़ी जूतों के लिए वो काट के रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है, टुमारो आई विल सी देम, मैं इन्हें कल सी लूँगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप ही was again surprised to see 2 pairs of shoes beautifully finished. अगली सुबह जब वह मोची अपनी दुकान पर जाता है, वह फिर से आश्चर्यचकित रहता है। वहाँ क्या था, देखो फिर से उसने क्या है 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़े काट के रखे और फिर से क्या है खूब सुंदर से 2 जोड़ी जूते उसे सिले हुए मिले, है ना, सुंदर। द शूज़ वर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, जूते बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए थे, है ना, और बहुत अच्छे से तरीके से सिले गए थे। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। ही शोव्ड देम टू हिज वाइफ, वह उन्हें मतलब जूतों को अपनी पत्नी को दिखाता है। हु वॉज आल्सो सरप्राइज टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज़, उसकी पत्नी भी इतने सुंदर जूतों को देखकर क्या है आश्चर्यचकित हो जाती है। सी सेड, वह कहती है, दीज शूज़ आर वेरी फाइन एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट, दे विल ब्रिंग गुड मनी। वो क्या कहती है, ये जूते बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से सिले गए हैं और ये इन्हें क्या है, इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड देम 2 pairs ऑफ शूज़ फॉर ए गुड प्राइस। मोची बाज़ार जाता है ना, फिर से, और क्या है, उन दोनों जोड़ी जूतों को क्या है बेच देता है और उनसे क्या है बहुत अच्छा पैसा मिलता है। विथ द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 pairs ऑफ शूज़, वह क्या है उन पैसों से अब क्या है 4 जोड़ी जूतों के लिए क्या लेके आता है, चमड़े। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ, वह फिर से क्या है उन्हें 4 जोड़ी जूतों के लिए जो चमड़े लाता है क्या है उसको काट के रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है, टुमारो आई विल सी देम, मैं इन्हें कल सी लूँगा। द शू मेकर गोट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप, मोची अगली सुबह उठता है ना, वह मोची सुबह उठता है ना, अगली सुबह और
अपने दुकान जाता है। What did he find? वो क्या पाता है? Once again, फिर से he found that his work had already been done. वो ये पाता है कि उसका काम पहले से ही पूरा हो चुका है, मतलब 4 जोड़ी जूते बन चुके हैं। 4 pairs of beautiful shoes were lying ready made on the table. 4 जोड़ी सुंदर जूते टेबल पे क्या है, मेज पर बने हुए रखे हैं। ठीक, दे वर perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. वे क्या है, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्या है, सिला गया है, और क्या है, वो बहुत ही जल्दी से बाज़ार में बिक जाते हैं। भाई अच्छी चीज़ है तो जल्दी बिक ही जाएगी, है ना। देखो आगे, एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप, प्रतिदिन मोची उठता और, है ना, गो इनटू हिज शॉप, अपनी दुकान में जाता। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम, और वो क्या पाता, ये हमेशा काम हो गया। ठीक है, वो काट के रखता चमड़ों को और अगले दिन क्या है, उसको सिला हुआ जूता मिलता। ठीक है, शू मेकर बिकेम वेरी फेमस, और मोची क्या है, बहुत जल्द क्या है, अब क्या प्रसिद्ध हो गया। सून एवरीबडी वांटेड टू बाई शूज़ फ्रॉम हिम, जल्द ही सभी लोग उसी से क्या है, जूते खरीदना चाहते थे, है ना। हिज शूज़ वर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वॉर देम, उसके जूते बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, यहाँ तक कि वहाँ की जो रानी थी उस देश की, है ना, उसने भी उसके बनाए हुए जूते पहने। किसके? मोची द्वारा, है ना। पर ये बना कौन रहा था, ये कोई नहीं जानता, है ना, सभी को लगता था कि मोची ही बना रहा है। सी वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द शूज़, वो क्या है, उन्हें पहन कर क्या है, बहुत खुशी महसूस होता था, है ना, जूतों को। शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस, वहाँ की जो रानी थी, है ना, वह उसे किसे, मोची को बुलाती है और उसे 100 सोने के, मतलब ये सिक्के कह लो, उसको देती है इनाम में, है ना, इतने अच्छे जूते बनाने के लिए। द शू मेकर नो मोर पुअर, गिव योर ओपिनियन, अब क्या है, जो मोची था वो गरीब नहीं रहा, अपना आप राय दीजिए। भाई क्यों गरीब रहेगा, अब उसके अच्छा उसका काम चलने लगा, है ना, जूते उसके अच्छे बिकने लगे, इसलिए अब वो गरीब नहीं रहा। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच, अब मोची क्या है, वह बहुत ही अमीर हो गया। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज़, एक दिन वह और उसकी पत्नी ने ये सोचा कि चलो खोजते हैं कि इन जूतों को आखिर में कौन बनाता है। ठीक, दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से कहते हैं, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़, हमें ये ज़रूर ही मतलब खोजना चाहिए कि इन जूतों को कौन बनाता है। सो व्हेन नाइट केम, इसलिए जब रात आती है, दे वेंट इनटू द शॉप, वे दुकान चले जाते हैं। देयर दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द कर्टन्स, वे अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लेते हैं। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज़ वॉज केप्ट, वे उस जगह को अच्छे से देखते रहते हैं जहाँ पे क्या है, जिस मेज पर वे क्या है, चमड़ों को
जूते बनाने के लिए काट के रखा गया था। What do you think they saw? क्या आप ये सोच सकते हो कि उन्होंने क्या देखा? They waited for a long time. उन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। They got very tired. वे बहुत थक गए। Of waiting for something to happen. कुछ होने के इंतज़ार में, है ना? Just then the clock struck 12. जैसे ही घड़ी में 12 बजे। What do you think happened next? आप क्या सोच सकते हो कि क्या हुआ आगे? Two little elves jumped into the shop from the window. दो छोटे कल्पित बौने उछलते हुए खिड़की पर से दुकान में आते हैं। The elves wore pointed cap and wore only rags. वे जो यही है, देखो इन्हीं लोग बनाते रहे जूते, है ना। ये जो दोनों बौने रहे ना, इन्होंने क्या है, एक लंबी टोपी पहनी थी और क्या है, फटे चिथे कपड़े ही पहने थे, है ना। यहाँ पे तो अच्छे पहने, ये देखो ये है इन लोग, ठीक, चिथड़े पहने हुए हैं बेचारे लोग। अब देखो, दे वेंट डांसिंग एंड स्किपिंग अप टू द टेबल। वे नाच रहे थे और कूद रहे थे मेज पर। विथ ए हॉप एंड ए स्किप दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल। वे क्या है, उछल रहे थे और कूद रहे थे, है ना। किस पर? टेबल पर, मेज पर। द एल्व्स सैट क्रॉस लेग्ड एंड टुक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शूमेकर। बौने पालथी मोड़कर बैठ जाते हैं और जो कटा हुआ चमड़ा था उसे लेकर क्या उसे ले लेते हैं, किसे? जिसने मोची ने जिन क्या बोलते हैं उसको, चमड़ों को काट के रखा हुआ था, है ना। दे बिगेन टू वर्क। वे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। देयर नीडल्स फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेदर। उनके जो सुई थे, है ना, उससे क्या है, वो अपना काम करना शुरू करते हैं और सिलाई करने लगते हैं, किसकी? जूतों की। देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप ए टैप ऑन द लेदर। उनके छोटे हथौड़े, है ना, कैसे चल रहे थे? रैप ए टैप करके, है ना, किस पर? चमड़ों पर। द एल्व्स वर्कड वेरी फास्ट। जो बौने थे, है ना, वे काम अपना बहुत जल्दी से कर रहे थे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीट। मतलब बहुत ही थोड़े समय में क्या है, उनका काम पूरा हो गया, मतलब वे जूते बना लिए। देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग। फिर क्या हुआ, जब जूते बना लिए, फिर दोनों बौने क्या है, वे डांस करना शुरू कर दिए, नाचने लगे। दे जम्प्ड अप एंड डाउन। वे क्या, ऊपर नीचे कूदने लगे। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज़। वे मतलब दौड़ने लगे, किस पे? जूते के अंदर, फिर जूते के बाहर, इस तरह मज़े करने लगे, है ना। बिफोर द शूमेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वर गोन। इससे पहले कि मोची और उसकी पत्नी कुछ सोच पाते, वे क्या है, जा चुके थे अपना काम करके, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। अगली सुबह पति और पत्नी, उन्होंने ये सोचा कि इन छोटे बौनों के लिए, जो कल्पित बौने थे, उनके लिए कुछ करना चाहिए।
द शू मेकर सैड टू हिज वाइफ, मोची अपनी पत्नी से कहता है, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स। क्या कहता है कि हम इन छोटे बौनों, इतने प्यारे बौनों के लिए क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहती है, द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। क्या कहती है, बौनों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वर ओनली रेक्स, वे क्या है, केवल चिथड़े पहने हुए, है ना, फटे चिथड़े कपड़े पहने हैं। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स टू वेयर, मैं उनके लिए क्या है, छोटे कोट, है ना, लबादा, और क्या है, पैंट, है ना, पहनने के लिए बना दूंगी। दैट विल बी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा। सेड द शू मेकर, मोची कहता, आई विल मेक टाइनी शूज़ फॉर द गुड्स एल्व्स, मैं अच्छे बौनों के लिए छोटे जूते बना दूंगा। देयर लिटिल फीट वर बेयर, उनके छोटे पैर नंगे थे, मतलब बिना जूते चप्पल के, है ना। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड, इसलिए उस मोची और उसकी पत्नी काम करते हैं और काम करते हैं, मतलब उसकी पत्नी उनके लिए कपड़े सी देती है और उसका पति मतलब मोची उनके लिए जूते सी देता है छोटे छोटे, है ना। व्हेन द क्लॉथ्स एंड शूज़ वर रेडी दे वर पुट ऑन द टेबल, जब कपड़े और जूते तैयार हो जाते हैं बनके, वे उनको टेबल पर, मेज पर रख देते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टेंस, मोची और उसकी पत्नी फिर से उसी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। दे वेटेड साइलेंटली, वे शांति से उनका इंतज़ार करते हैं। वंस अगेन, फिर से, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 द एल्व जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, जैसे ही घड़ी में क्या 12 बजते हैं, वैसे ही बौने कूदकर दुकान में आ जाते हैं विंडो से, है ना। दे डांस्ड एंड जम्प्ड, वे नाचते हैं और कूदते हैं। ऑन द टेबल टू डू देयर वर्क, अपना मतलब काम करते हैं, है ना। देयर दे साव लिटिल कोट्स ट्राउजर्स एंड नीट लिटिल शूज लेफ्ट फॉर देम बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ, वे छोटे लबादा और पैंट, है ना, ट्राउजर्स, और साफ सुथरे, है ना, छोटे जूते उनके लिए क्या है, मोची ने और उसकी पत्नी ने टेबल पर रख देते हैं, है ना। उसी को ये क्या है, दोनों बौने देखते हैं। द एल्स वर वेरी हैप्पी, बौने उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दे क्लैप्ड, वे ताली बजाते हैं। एंड लाफ्ड विथ जॉय, और खुशी से हंसते हैं। व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि आगे बौनों ने क्या किया होगा, है ना। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ्स, वे उन छोटे लबादाओं को पहन लेते हैं। एंड स्किपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो, और उछलते कूदते डांस करते हुए वे खिड़की से बाहर चले जाते हैं। द लिटिल एल्व्स नेवर कैम बैक अगेन, छोटे कल्पित बौने फिर वापस वे कभी भी नहीं आते। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, पर मोची और उसकी पत्नी के लिए वे हमेशा ही एक अच्छे संकेत के रूप में रहेंगे, है ना, गुड लक रहे, है ना, उनकी किस्मत को उजागर करने में क्या उन्हीं का हाथ रहा, है ना। दे ग्रीव रिचर एंड रिचर, वे धनी और धनी होते गए। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वे हमेशा मतलब उसके बाद से ही खुश रहने लगे। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन,
है ना, द शू मेकर एंड एल्व्स की कहानी पढ़ के मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आया। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से इसे शेयर करना ना भूलिएगा और इसे एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।